विधानसभा रिपोर्टर हिंदी डिक्टेशन गति 140 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। स्टार्ट। उधर से जो माननीय सदस्य बोलते हैं वे बातें करीब करीब वही करते हैं जो हम कर रहे हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये भी कहते हैं कि महंगाई है, बेकारी है और हालत खराब है। सरकार की तरफ से भी हर एक वक्तव्य को इसी वाक्य से शुरू किया जाता है कि उसे विरासत में खराब हालत मिली है जिसे सुधारने में समय लगेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार एक अवधि निर्धारित कर दे कि वह कब इस पहले वाक्य को बोलना छोड़ देगी। हम सरकार का विरोध नहीं करेंगे, वह हमको भाषण लिखकर दे और बता दे कि हम क्या करेंगे। हम वैसे ही इस सदन में और बाहर जनता के सामने बोलेंगे, लेकिन वह देश की हालत को सुधारे। आज चारों तरफ हालत बिगड़ रही है। आज गांवों में कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार हम लोगों को कब तक दोष देती रहेगी? अगर हालत न सुधरी तो ये लोग भी डूबेंगे, हम लोग भी डूबेंगे और लोकतंत्र भी डूबेगा। आज गांवों में हालत बहुत खतरनाक ढंग से बिगड़ रही है। मैं बड़ी जिम्मेदारी और गंभीरता के साथ यह बात कह रहा हूं। आखिर सरकार का और हमारा काम एक ही है। कुछ लोग उधर बैठे हैं और हम इधर बैठे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उपसभापति जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विकास के लिए हम जिस मात्रा में पूंजी लगा रहे हैं उस मात्रा में हमारे देश में उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रही है। लोगों की क्रय शक्ति बढ़ रही है, लेकिन उसके अनुसार बाजार में माल नहीं आ रहा है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इतना कहना ही पर्याप्त नहीं होगा कि मूल्यों को कम करने के लिए उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है। यह ऐसी चीज है जिसमें किसी को मतभेद नहीं हो सकता है। देखने में यह आता है कि सरकार की नीतियां मूल्यों को बढ़ाने में तो सहायक होती है, लेकिन उनसे उत्पादन में वृद्धि नहीं होती है। मैं चाहता हूं कि इस बात पर गंभीरता से विचार किया जाए कि माल को इधर-उधर से जाने में जो किराया देना पड़ता है, उसके कारण मूल्यों में वृद्धि होती है। मुझे आश्चर्य है कि वित्त मंत्री ने अपने भाषण में यह तो कहा है कि मूल्य वृद्धि से उन्हें चिंता हो रही है, किंतु मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं, इस संबंध में वित्त मंत्री अपने आप में भी स्पष्ट नहीं है। मैं उनके इस कथन से सहमत नहीं हूं कि थोक मूल्यों में करीब 8% की वृद्धि हुई है। साधारण लोगों का जीवन बाजार भाव से चलता है। मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने अपने भाषण में एक वाक्य ऐसा कहा है कि जिसका प्रयोग दूसरी जगह भी किया जा सकता है। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। इसी से मीडिया के महत्व का अंदाजा लगाया जा सकता है। समाज में मीडिया की भूमिका संवाद वहन की होती है। वह समाज के विभिन्न वर्गों, सत्ता केंद्रों, व्यक्तियों और संस्थाओं के बीच पुल का कार्य करती है। लोकतंत्र में जहां विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका है, वहीं मीडिया की भी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व मीडिया पर भी होता है। सरल शब्दों में लोकतंत्र एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली है जिसमें जनता अपनी सरकार का चुनाव करती है और इसे विधायिकाओं के माध्यम से जवाबदेह ठहराती है। दूसरे शब्दों में लोग अपने भाग्य के स्वामी हैं। चुनाव लोकतंत्र का आधार होते हैं। सहभागितापूर्ण लोकतंत्र केवल नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से ही संभव है। चुनाव नागरिकता की पवित्र अभिव्यक्ति है। मतदान राष्ट्रीय कर्तव्य का ध्यान कराता है। अधिक मतदान के माध्यम से सहभागी लोकतंत्र को बढ़ावा देने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसके परिणाम स्वरूप लोकतांत्रिक शासन की नींव सुदृढ़
होती है। हमारे देश में दशकों से बरकरार लोकतंत्र ने गुमनाम लोगों को अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान कर सामाजिक बदलावों की शुरुआत की है। चुनावों में झूठी खबरें फैलाना तथा उम्मीदवारों के लिए समान अवसर प्रदान करने संबंधी मानदंडों का उल्लंघन करना हमारे लोकतंत्र की मुख्य कमियां हैं और हमारे चुनावों को ज्यादा विश्वसनीय और समावेशी बनाने के लिए इन कमियों को शीघ्र दूर किए जाने की आवश्यकता है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते भारत में मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। मीडिया लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए वास्तव में एक मुख्य आधार हो सकता है। मीडिया को सही मायनों में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है क्योंकि यह लोगों और अन्य तीन स्तंभों विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच के सेतु का कार्य करता है। पूरी दुनिया में लोकतांत्रिक चुनावों के मूल उद्देश्यों में से एक उद्देश्य मतदाताओं को अपने राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करने तथा अपनी पसंद के राजनीतिक दलों और उसके उम्मीदवारों को मत देने का अवसर प्रदान करता है। इस संबंध में मीडिया का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह एक स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया की भूमिका निभाए जो निष्पक्ष तरीके से वर्तमान राजनीति के संबंध में समाचार दे। विभिन्न दलों और उनके इरादों, नीतियों तथा उनके लक्ष्य का अवलोकन करने का कार्य भी मीडिया द्वारा किया जाना चाहिए। इसके अलावा किसी भ्रष्टाचार के मामले को या घोटाले को उजागर करने का कार्य भी मीडिया को करना चाहिए ताकि मतदाता अपने प्रतिनिधि का चुनाव आसानी से कर सके। चुनावों के समय में मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। मीडिया एक ऐसा सशक्त माध्यम है जो चुनावों के समय संपूर्ण देश की जनता को चुनाव प्रक्रिया से जोड़ सकता है तथा उम्मीदवारों से संबंधित प्रत्येक जानकारी को जनता तक पहुंचा सकता है। मीडिया की भूमिका विशेष रूप से चुनावों के दौरान बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। लोगों द्वारा झूठी खबरों का प्रचार किए जाने की संभावना भी बढ़ जाती है। ऐसे में यह मीडिया की जिम्मेदारी है कि वह ऐसे संवेदनशील समय में मिथक दूर करने वाले की तरह काम करे और संपूर्ण विशुद्ध सत्य की जानकारी जनता को प्रदान करे ताकि उनके मन में किसी प्रकार का कोई भ्रम न रहे। मीडिया को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जनता के पास वे सभी सूचनाएं सुलभ हो जिनकी उन्हें एक शिक्षित और सुविचारित निर्णय लेने की आवश्यकता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में भारत में चुनाव संचालन संबंधी मूलभूत नियमों का निर्धारण किया गया है। मीडिया देश में चुनाव के शीघ्र और प्रभावी संचालन में अत्यधिक योगदान कर सकता है। पिछले कुछ वर्षों में मीडिया पर इसकी पक्षपाती भूमिका, झूठी खबरों के प्रकाशन, विशेष समूहों जैसे गैर सरकारी संगठनों और विदेशी कंपनियों के एजेंडे को आगे बढ़ाने के कारण देश में गंभीर आरोप लगाए गए हैं जिसने मीडिया की निष्पक्षता पर गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं। गत कुछ दशकों से अन्य व्यावसायिक उद्यमों में विस्तार के साथ साथ मीडिया की एक विस्तृत श्रेणी के स्वामित्व वाले बड़े मीडिया समूहों का विस्तार हुआ है। हालांकि मीडिया की स्वतंत्रता का सबसे बड़ा खतरा प्रत्यक्ष राजनीतिक स्वामित्व के अधीन आने वाले मीडिया घरानों से है जो मीडिया पर अपना दबाव बनाना चाहते हैं। आज के समय में पत्रकारिता को निष्पक्ष नहीं माना जा सकता है और मीडिया कहीं न कहीं वर्तमान परिदृश्य में अच्छी पत्रकारिता की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहता है। लेकिन कई अच्छे मीडिया हाउस हैं जो स्थानीय तथा क्षेत्रीय और राष्ट्रीय समस्याओं के साथ साथ सकारात्मक विकास को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चुनावी प्रक्रियाओं की गुणवत्ता एक स्वस्थ लोकतंत्र का आधार है। निष्पक्ष मीडिया यह सुनिश्चित करता है कि मतदाताओं को विकल्पों के बारे में अच्छी तरह से बताया जाए। मीडिया द्वारा तथ्यों के साथ टिप्पणी को जोड़ने की प्रवृत्ति लोकतंत्र के लिए खतरनाक हो सकती है। मीडिया जगत का सामाजिक और नए मीडिया जैसे कि सोशल मीडिया और अन्य नए मीडिया मंचों की अप्रत्याशित वृद्धि के कारण तेजी से विस्तार हो रहा है जिसने चुनावों में दोहरी बातचीत और संवाद के अभूतपूर्व अवसर प्रदान करते हुए मीडिया की भूमिका को बदल दिया है। लेकिन तेजी से हो रहे इस विस्तार के साथ कुछ गंभीर चुनौतियां हैं जो मुख्य रूप से इसके दुरुपयोग के रूप में पैदा हुई है। हालांकि सोशल मीडिया की स्थापना ने सूचना और विचारों के प्रवाह को लोकतांत्रिक बनाया है,
लेकिन इसके संभावित पतन का लोकतांत्रिक भावना और मूल्यों के लिए गंभीर निहितार्थ होगा। इसे चुनाव के समय लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पटरी से उतारने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मीडिया फर्जी सोशल मीडिया विवरणों संबंधी अफवाहों और तथ्यों की जांच कर सकता है, क्योंकि इनके अनियंत्रित होने से सामाजिक वैमनस्य और अशांति पैदा हो सकती है। हालांकि सोशल मीडिया के सामने चुनावों में भ्रम फैलने से रोकने की एक बड़ी चुनौती होती है। स्टॉप।